हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजो क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में आप संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुखार में दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स के बारे में। दोस्तों, जो आजकल मौसम चल रहा है, यानी मौसम जो बदल रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, हमें कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें क्या आती है, जैसे आपके जुकाम आती है या फिर बुखार आती है। दोस्तों, ये जो आपको जुकाम होता है, तो इसमें आप छोटी मोटी दवाई लेकर या फिर किसी भी मेडिकल स्टोर से लेकर ये जुकाम ठीक हो जाता है। लेकिन जब आपको फीवर होता है या फिर आपके शरीर में बुखार जाता है, तो ये थोड़ा कठिन होता है। यानी जब आपको फीवर होता है, तो आप इसमें वो फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामोल का यूज किया जाता है। यानी इसे ज़्यादातर लोग जानते हैं या फिर सभी व्यक्ति जानते हैं। ये जो पैरासीटामोल होती है, बुखार का ही एक मूल दवा होती है। दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है, फीवर को उतारने के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। और दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है, आपको कुछ पेटेंट नेम से मिल जाती है। जैसे आपको डोलो के नाम से मिल जाती है, कालपोल के नाम से मिल जाती है, या फिर पैरासिप के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाती है। ये क्या होते हैं दोस्तों, इसके ब्रांड नेम होते हैं। फ्रेंड्स, जब आप पैरासीटामोल लेते हैं, 4 से 5 दिन हो जाते हैं खाते खाते, जब आपका फीवर ठीक नहीं होता है, तो डॉक्टर वहाँ पर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं। और दोस्तों, उसके साथ ही आपको वहाँ इन्वेस्टिगेशन करानी होती है। जैसे आपको सीबीसी करानी होती है, या फिर एमपी कराना होता है, या फिर आप विडाल या फिर डेंगू करा सकते हैं। साथ ही उसमें दोस्तों एंटीबायोटिक्स दी जाती है। जैसे आपको जेनफ्लॉक्स 200 दी जाती है, यानी इसके अंदर जो फॉर्मुलेशन पाई जाती है अफ्लॉक्सासिन पाई जाती है। या फिर आपको जो सेकंड एंटीबायोटिक होती है वो जीफी पाई जाती है, जिसके अंदर जो फॉर्मुलेशन पाई जाती है सिफेक्सिन 200 पाई जाती है। ये भी आपको देनी होती है। दोस्तों, इन दोनों मेडिसिनों से एक देनी होती है। जब ये मेडिसिन काम नहीं करती है, तो हमें दोस्तों कॉम्बिनेशन के साथ टैबलेट देनी होती है, जिसके अंदर फॉर्मुलेशन जो पाई जाती है सिफेक्सिन पाई जाती है और ऑफ्लॉक्सासिन का फॉर्मुलेशन पाया जाता है। यानी ये जो टैबलेट होते हैं कॉम्बिनेशन में पाई जाती है, तब ये टैबलेट देनी होती है। साथ ही दोस्तों, इसके पेशेंट को ओआरएस पिलाते रहना चाहिए, जिससे पेशेंट में कोई कमजोरी ना हो या फिर उसके इलेक्ट्रोलाइट्स कम ना हो, जिससे उस पेशेंट की कमजोरी को दूर किया जा सकता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी डोज की, यानी जो टैबलेट होती है इसकी क्या क्या डोज रहती है। दोस्तों, इसमें जेनफ्लॉक्स 200 होती है, जिसके अंदर जो फॉर्मुलेशन पाई जाती है ऑफ्लॉक्सासिन 200 पाई जाती है। दोस्तों, ये जो टैबलेट होती है दिन में 2 बार दी जाती है। यदि दोस्तों आपको जीफी 200 दी जाती है, जिसके अंदर सिफेक्सिन पाया जाता है, तो ये भी टैबलेट आपको दिन में 2 बार देनी होती है। और दोस्तों, ये जो टैबलेट होती है दोनों 5 दिनों तक देनी होती है, यानी सुबह शाम देनी होती है। साथ ही दोस्तों, पेशेंट को ओआरएस देना होता है, वो भी प्रतिदिन एक दिया जाता है। यदि कोई महिला होती है दोस्तों जो प्रेग्नेंट होती है, तो अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती हैं, तो उनके लिए बेस्ट एंटीबायोटिक जो होती है दोस्तों सिफेक्सिन होती है। और दोस्तों, जो फीवर को उतारने के लिए या फिर उनके दर्द के लिए पैरासीटामोल दी जाती है, यानी 500 mg में दी जाती है। तो जब उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, तो उसमें ये जो डोज होती है पैरासीटामोल 500 की आधी टैबलेट दी जाती है, यानी सुबह शाम देनी होती है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की, यानी जब किसी पेशेंट को फीवर हो जाता है, तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों, अगर इसमें एंटीबायोटिक्स की बात करी जाए, तो इसमें जेनफ्लॉक्स 200 देनी होती है, या फिर आप वहाँ पर जीफी 200 दे सकते हैं। अगर एंटीबायोटिक्स में नहीं काम करती है, तो वहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन दिया जाता है, यानी सिफेक्सिन और ऑफ्लॉक्सासिन का फॉर्मुलेशन दिया जाता है। साथ ही फीवर को कम करने के लिए वहाँ पे पैरासीटामोल देनी होती है। यदि पेशेंट वहाँ कमजोरी बताता है या फिर उसमें वीकनेस दिखाई देती है, तो वहाँ पर ओआरएस देना होता है, यानी पूरे दिन में ओआरएस पिलाते रहना होता है। दोस्तों, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वीडियो किसी के भी काम आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।